मैंने तुझसे कहा ना मनीषा, अगर तूने घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो लौट कर कभी मत आना। ठीक है माँ, मैं नहीं आऊंगी वापस, लेकिन मैं अपने ससुराल जाकर ही रहूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, कैसा ससुराल? तेरी तो अभी तक मनोज से शादी भी नहीं हुई है, तो फिर तू उसके घर को अपना ससुराल कैसे मान सकती है? मैंने मन से मनोज को अपना पति मान लिया है माँ, बस शादी होनी ही तो बाकी है ना, वो भी एक ना एक दिन हो ही जाएगी। इतना कहकर मनीषा अपना सूटकेस लेकर मनोज के घर पहुंच गई। मनोज और उसका परिवार मनीषा को देखकर हैरान हो जाता है। ये सब क्या है मनोज? ये पागल लड़की यहाँ क्या कर रही है? इसके पहले कि आस पड़ोस वाले लोग तमाशा देखें, इसे वापस इसके घर भेजो। नहीं माँ, मनीषा अब यहीं रहेगी हमारे साथ। आप लोग इसका ऐसे अपमान नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि मैं इस लड़की से तेरी शादी नहीं करूंगी। जिद छोड़ दे और इसे वापस भेज। नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। जब तक आप मनोज से मेरी शादी नहीं करा देती, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। इतना कहकर मनीषा अपना सामान लेकर घर के अंदर घुस गई और मनोज के माता पिता उसे देखते रह गए। आखिर ये इस घर में हो क्या रहा है मनोज? हमने साफ साफ कहा था ये लड़की हमारे घर का हिस्सा नहीं बन सकती। हाँ बोल मनोज। माँ, पिताजी, वो यहाँ इसीलिए आई है क्योंकि ये उसका ससुराल है, और एक बार आप लोग उसे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लेंगे तो आप खुद ब खुद उसकी और मेरी शादी भी करा देंगे, क्योंकि मनीषा है ही इतनी अच्छी। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। रुक, मैं ही इस काली कलूटी लड़की को घर से बाहर फेंकती हूँ। माँ, अगर तुमने उसे काला बोला और घर से निकाला तो मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा, बस जैसे भैया भाभी के साथ चले गए। ये सुनकर सुशीला रुक जाती है, लेकिन उसे और मनोज के पिता ब्रिजेश दोनों को ही मनोज और मनीषा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। असल में मनीषा का रंग सांवला था, इसलिए उन दोनों ने उसे देखते ही शादी के लिए मना कर दिया था। लेकिन मनीषा और मनोज ने हार नहीं मानी थी। अब हम इन दोनों का क्या करें? इन्होंने तो ठान लिया है कि एक दूसरे से ही शादी करेंगे। अरे समाज में सब हंसेंगे हम पर कि ये कैसी काली बहू ले आए हम घर। मुझे नहीं पता, लेकिन इस कलूटी को अपने ससुराल में रहने का बड़ा शौक है ना, तो मैं अब इसे बताती हूँ। इसे सांस बनकर इतना तंग करूंगी कि खुद ब खुद तंग होकर चली जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह जैसे ही सुशीला उठती है, वो सोचती है, अभी जाकर इस मनीषा को नींद से जगा देती हूँ। इसकी थोड़ी आदत होगी सुबह सुबह इतनी जल्दी जागने की, और फिर इससे कहूंगी कि पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाए और फिर सबके लिए चाय बनाए। मुझे पूरा यकीन है कि ये तो इतने में ही परेशान हो जाएगी। सुशीला को लगता था कि मनीषा आजकल की लड़कियों जैसी ही होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, चौंक जाती है। ये क्या, घर इतना साफ सुथरा लग रहा है, लगता है अभी अभी पोछा लगा हो, और मंदिर में भी अगरबत्ती लगी हुई है और दिया जल रहा है। ये पूजा किसने की? तभी वहाँ मनीषा आ जाती है, हाथ में चाय का कप लेकर। माँ जी, पूजा मैंने की है। वो मेरी जल्दी उठने की आदत है ना, इसलिए मैंने उठकर सब जगह झाड़ू पोछा कर दिया और नहाकर पूजा कर ली, और ये आप सबके लिए चाय भी बनाई। मनीषा की ये सब बातें सुनकर उसकी होने वाली सास इम्प्रेस हो ही जाती है, मगर तभी उसे याद आता है कि उसे मनीषा का काला रंग नहीं पसंद। अच्छा, जरा पिलाना तो चाय। छी छी, ये तो अदरक वाली चाय है। मैं अदरक वाली चाय नहीं पीती। जा, मेरे लिए दूसरी बना कर ला। मगर मनीषा बिना गुस्सा किए कहती है, अच्छा ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। और तू मुझे ये माँ जी बुलाना बंद कर, समझी? मैं तेरी जैसी कलूटी की माँ जी नहीं हूँ। जबरदस्ती मेरे घर में आ घुसी है, बड़ी आई बहू बनने। मनीषा दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और सुशीला को दूसरी चाय लाकर देती है। दोपहर में सुशीला सोचती है, आज तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है। अभी अपने और सबके लिए कुछ चटपटा मसालेदार खाना बनाती हूँ, मगर ये पेट का दर्द, हाय बुढ़ापा। सुशीला रसोई में जाती है, मगर देखती है कि मनीषा रसोई में खाना बना रही थी और खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे माँ जी, आप यहाँ आइए ना, देखिए मैंने सबके लिए बटर पनीर, जीरा राइस और रोटियां बनाई हैं, और मीठे में गुलाब जामुन भी। क्या, इतना कुछ? ये सब तू हमें इम्प्रेस करने के लिए कर रही है ना, लेकिन ये सब काम नहीं आने वाला, मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी, खाना बनाना तो मेरा शौक है। मैं तो अपने घर पर भी अक्सर इटालियन, इंडियन, चाइनीज हर तरह का खाना बना लेती हूँ। वही खा खा कर तो मेरे मनोज को मुझसे प्यार हो गया।
मैं अक्सर कॉलेज में उनके लिए अच्छा टिफिन ले जाया करती थी। ये सुनकर सुशीला गुस्से में मनीषा को देखती है और बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ब्रिजेश और मनोज भी वहाँ बैठे हुए थे। रसोई से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। माँ, पिताजी, आप लोग मान भी जाइए। देखिए ना, मनीषा बहुत अच्छी लड़की है। सिर्फ उसका रंग ही तो काला है, दिल की तो वो कितनी साफ है। बस कर मनोज, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। तभी मनीषा वहाँ आ जाती है और सबको खाना परोस देती है। खाने की खुशबू से तो सबको और ज्यादा भूख लग जाती है और सब खाने लगते हैं। वाह 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 वाह, ये लड़की तो अन्नपूर्णा निकली। कितना अच्छा खाना बनाया है। क्या नरम नरम गरम गरम गुलाब जामुन है। चुप करिए, क्या आप भी? माँ, अब मान भी जाओ कि मनीषा बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, मान लिया अच्छा खाना बनाती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये इस घर की बहू बनने के लायक है। तो फिर इस घर की बहू बनने के लायक कौन है माँ? आपने भैया के लिए प्रेरणा भाभी को चुना था, सिर्फ उनका रंग देखकर। और देखिए, वो भैया को लेकर अलग रहने चली गई। फिर भी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। जरूरी नहीं जिसका रंग साफ हो उसका दिल भी साफ हो। और मैं मनीषा को 2 साल से जानता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है और वो आप दोनों को अपने माता पिता जैसा ही मानती है। ये सुनकर सुशीला और ब्रिजेश शांत हो जाते हैं। वो कुछ कहते इसके पहले ही वहाँ पर प्रेरणा आ जाती है अपने पति गोपाल के साथ। अरे मेरा प्यारा बेटा आया है मुझसे मिलने। आजा आजा, खाने बैठ जा हमारे साथ। अब नहीं, सॉरी मम्मी जी, ये तला भुना नहीं खाते। ये मेरे साथ डाइटिंग करते हैं और वैसे भी हम जल्दी में हैं, बस यहाँ जरा काम से आए हैं। प्रेरणा गोपाल को आंख दिखाती है। अब हाँ माँ, ये लो, इन कागजों पे आप और पापा दोनों साइन कर दो। कौन से कागज हैं ये? वो हम नई गाड़ी ले रहे हैं तो आपके नाम से लोन निकलवाना है, इसलिए आपके साइन चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम क्यों लोन लेकर तुझे गाड़ी दिलाएंगे? आपने हम लोगों को दिया ही क्या है? एक जरा सा लोन नहीं ले सकते हमारे लिए? अरे आपकी पेंशन आती तो है, उसी से भर देना किश्त। चुपचाप यहाँ से निकल जा बहू, वरना आज तेरी खैर नहीं। इस घर में तू बस मांगने ही आती है। कभी हमारा हाल लेने आती तो हम तुझे कुछ देने के बारे में सोचते भी। चाह रही हूँ। इतनी अक्कड़ वाले हो इसलिए अकेले सड़ रहे हो। उल्टा सीधा बोलकर दोनों बड़े बहू बेटा घर से चले गए। उधर से मनीषा गरम गरम खाना लेकर आ गई। आइए आप लोग खाने बैठ जाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और गुलाब जामुन शुगर फ्री है। मुझे पता है आपको मीठा मना है मम्मी पापा। अचानक से मनोज के माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि सुंदरता मन में होनी चाहिए, रूप में नहीं। बेटा, हम गलत थे। तू बहुत सुंदर है क्योंकि तेरा मन सुंदर है। कल ही तेरी शादी मैं मनोज से करवा दूंगी। क्या? सच में? बिल्कुल सच। मनीषा अपनी अच्छाई से सबका दिल जीत लेती है और उसकी शादी मनोज से हो जाती है। फिर सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं।